भगवान की। आइए एक महाराज जी का भजन है जिसमें उन्होंने बड़ा सुंदर संदेश दिया है। अपने निध में रोने वाल, अपने निध में रोने वाल, मुस्कुराना अपने धोखे में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो। दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। सेवा में भगवान है यदि सरस पाना सीख लो। जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो। करे गरीबों का भला और वजन
गरीबों पर रहम। लाभ चाहे कर भला और गया जो चाहे याद कर। लाभ चाहे करे भला और चाहे दया को याद करे। सुन समझ सब जीवन समझ ये वचन जीवन बनाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। मिलेगा एक दिन झूठे जगत के प्यार मिलेगा एक दिन झूठे जगत के प्यार में। प्यार जीवन प्यार करे सते संग से जीवन बनाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों। इस पद में संदेश क्या है इसको समझ लीजिए बात। इस पद में संदेश क्या है? पद की पहली लाइन है अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो। कोई तुम पर संकट आ जाए रो मत मुस्कुराओ। जैसे हमने अपने सुख का सामना किया आनंदपूर्वक वैसे दुख का भी हम सामना करेंगे। दुख से घबराने से काम नहीं होता। दुख में धीरज रखो, मुस्कुराओ। हाँ रो कब रो औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना। दूसरे का दुख देखकर रो, अपने दुख को मुस्कुराते हुए सहन करो, तब तुम महान हो जाओ। और आगे आगे में कहते हैं लाभ चाहे कर भला दया चाहे याद कर। अगर तुम लाभ चाहते हो कोई तो लाभ शब्द को लिखिएगा। लाभ तो एक तरफ से वो लाभ होगा और दूसरी तरफ से पढ़िएगा तो भला भला। आप भला करेंगे, आप भला करेंगे तो लाभ मिलेगा उधर से ईश्वर की तरफ से। आपकी तरफ से भला होगा, ईश्वर की तरफ से वही भला लाभ हो जाएगा। आप ईश्वर की दया चाहते हैं, दया को लिखिए दया। तो ईश्वर की तरफ से दया हुआ, आपकी तरफ से उसको पढ़ा जाएगा तो याद होगा। ईश्वर की याद करो, दया करने के लिए तैयार है, करुणा का समुद्र है। इसलिए लाभ चाहे कर भला दया जो चाहे याद कर। सुन समझ सदगुरु वचन, गुरुओं के वचनों को सुनिए, समझिए और सुन सदगुरु वचन जीवन बनाना सीख लो। जिंदगी को बनाइए। क्या बनाना है इसका? स्वार्थी मत बनिए। जो खिलाने में मजा वो खुद खाने में नहीं। जो खिलाने में मजा आता है प्रेम का वो अपने खाने में नहीं आएगा। आप करके देखो,
आज जो हमारे मास्टर साहब सबका सत्कार कर रहे हैं, इसमें जो उनको आनंद मिल रहा होगा वो अपने माला पहले में नहीं मिलेगा। दूसरे का सम्मान में जो आनंद है वो अपने सम्मान में नहीं मिलेगा। अपने सम्मान में स्वार्थ है और दूसरे के सम्मान में परमार्थ है। इसलिए कहते हैं भैया तुम किसी को खिलाने का प्रयास करो, किसी की सेवा करने का प्रयास करो। जो खिलाने में मजा वो खुद खाने में नहीं। जिंदगी में तुम किसी के काम में आना सीख लो, किसी काम में आओ, किसी काम बनाओ। देखो इस पद में महाराज जी सारे वेद पुराणों का सार लिख रहे हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय अपापाय परपीडनम्। यही सारे शास्त्रों का सार है। परोपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। तो जिंदगी में किसी काम नहीं आए अगर आप तो अपने खाए अपने कमाए, आपका जीवन कोई महत्व का नहीं रहेगा। जीवन महत्व का तब होगा जिंदगी में जब किसी के काम में आना सीख लो। जगत की संसार के भवजाल में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद न करो, क्योंकि धोखा मिलेगा एक दिन झूठे जगत के प्यार में। प्यार कर सत्संग से जीवन बनाना सीख लो। अच्छे से सज्जनों का संग करोगे, अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठोगे आप, तो आपको अच्छी अच्छी बात मिलेगी। अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे, अच्छे रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, आपको अच्छी अच्छी बात मिलेगी और उससे आपका जीवन बनेगा। जीवन को बनाने के लिए विद्यालय है, जीवन को बनाने के लिए सारे प्रयास सत्संग भजन है। इसलिए आप सभी बाल बच्चे देखिए, हमारे राम जी का एक छोटा सा बाल लीला का आपको हम दर्शन कराते हैं। उसमें कैसी शिक्षा भरी है। चक्रवर्ती जी महाराज, श्री दशरथ जी महाराज स्वर्ण के थाल में तरह तरह के व्यंजन लेकर प्रसाद पाने बैठे हैं। राम लला आंगन में खेल रहे हैं बच्चों के संग। बच्चे अपने अपने घर से आए हुए हैं, बड़ा विशाल प्रांगण है और उसमें सब बच्चों के साथ राम जी खेल रहे हैं और माताएं बैठी हुई है चारों तरफ, सब उस प्रभु की लीला को देख रहे हैं। हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत बालक समाजा, नहीं आवते सही बाल समाजा। कौशल्या बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, मुके मुके चलही बराई। लाला लाला चक्रवर्ती पुकार रहे हैं, लाला आजा, राम लला आजा, प्रसाद पाके फिर खेलना। राम जी नहीं आ रही है। एक चक्रवर्ती सम्राट का आवाहन नहीं सुनते। क्यों? यही देखिए यहाँ सरकार का नीति निपुणता देखिए। सरकार इतना मित्रता निभाने वाले हैं। हमारी सभी बच्चे आए हुए हैं अपने अपने घर से, अपने माता पिता का त्याग करके हमसे खेलने के लिए, और हम यहाँ पे छोड़ करके अब पिता एक गोदी में भाग जाए तो ये हमारा ठीक नहीं। अकेले हमें खाने के लिए चले जाए, ये बच्चे हमारे देखते रहे, हम अकेले खाए जाकर, ये ठीक नहीं है। राम जी नीति निपुण बचपन से है, बाल भरे से इसका देखिए स्वभाव, अस्वभाव का उनको न देखो। नहीं आवत, आजा लाला आजा, नहीं आए। कहा कौशल्या देखो वो लाला नहीं आ रहा है, तो
क्योंकि चक्रवर्ती जी की ऐसी भक्ति है, बिना राम को कुछ खिलाए अपने नहीं खा सकते। बोला बोला जाओ जाओ। अब देखिए दृश्य, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, चलहि पराई, ठुमुके ठुमुके प्रभु चलहि पराई। भाग रहे भाग रहे। अब सोचिए कौशल्या जी बड़ी है, राम जी छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा कितना भगेगा, बच्चे का छोटा देखना होगा, माँ तो तुरंत पकड़ लेनी, लेकिन पकड़ा नहीं रहे, क्योंकि हमारे मनुष्य में भगवान की भगवत्ता, भगवान का माधुर्य दोनों एक से वर्णन किया गया। मैया दौड़ रही है, पकड़ नहीं पा रही है। निगम शिवयं शिव अंत न पावा, जननी आई भले जननी हरि जिनका ध्यान में नहीं पाते, ध्यान में नहीं पाते, जिनके लिए वेद कहता है, वो ऐसे परमात्मा आज भाग रहे हैं, नैया पकड़ने दौड़ रही है, लेकिन नहीं पकड़ा रहा, क्योंकि वो ब्रह्म किसी के पकड़ में आता नहीं है। हमारे बीच में मंत्र है, न मैं परमात्मा प्रवचने लभ्य, यह परमात्मा प्रवचन से नहीं प्राप्त होता, पूजा से नहीं प्राप्त होता, यह कब प्राप्त होता है, जिसको चाहता है उसको मिल जाता है। अपने से जिसको चाहे उसे मिले। कोई चाहे कि हम अपनी सब्जी से पकड़ ले तो नहीं पकड़े। मैया दौड़ के हार गई, पसीने हो गई और थक कर बैठ गई। जब थक कर बैठ गई, राघव के हृदय में दया करुणा है, देखा मैया परेशान हो गई। मैया अब थक गई। एक ये भी जानिए, परमात्मा के मिलने का एक अवसर है। जब आप साधना करते करते थक जाएंगे तो परमात्मा अपने आप आपके पास चला आएगा। लेकिन साधना करिएगा तब थकिएगा, आपके प्रयास से आज नहीं मिलेगा। लेकिन जब साधना करते थक जाएंगे तो परमात्मा आपके पास चला है। तो दयालु है। हमारे श्री रसखान ने लिखा है, जब उनको प्रेम हुआ भगवान से, रसखान हो गए हैं मुसलमान कवि, तो कहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढो दीवाना गाना, वेद रीता चौक चाहे, देखो कबहू नहीं कहो वह कैसे सुखाए कैसे लुभाए, तेरह हेरत हारी करी रसखानी बताओ न लोग। जब वृंदावन कुंजों में खोलते ये बाबा रसखान हार गए। जब हार जाए जगह बैठ गए, वो था सेवा के दरवाजे पर बैठ गए। तब हमसे परमात्मा नहीं मिलेगा, अब हमारी भक्ति समाप्त हो गई। उसी समय क्या देखते हैं, देखयो दूरयो कुंज तीर में बैठी परोसत राधिका पाए। देखा नहीं यदि राधा रानी के चरण दबा रहे दर्द, तो परमात्मा खोजने से तो नहीं मिलता, लेकिन खोजना भी जरूरी है, दौड़ना भी जरूरी है। दौड़ कर जब आप थक जाएंगे, साधना करके जब हार जाएंगे, तब परमात्मा जब निरुपाय हो जाएंगे, हीन हो जाएंगे, तब वो मिलता है। भगवान अपने चले आए, दूसरी धूरी भरे तलुआए, अपने आप चले आए। चक्रवर्ती जी ने गोदी में बैठा लिया, भोजन कराने लगे। लेकिन राम जी को चैन नहीं है, सखा लोग खड़े हैं। जब मैया दया लगा पकड़ा गए, आ गए, लेकिन सखा लोग को देख रहे हैं। मेरी सखा मेरा देख रहे हैं, मैं अकेले खाया नहीं माने राम जी। भोजन करन माँ को देखा, पिता को देखा,
ये लोग कुछ बात करने लगे, बस भाग ही चले कि मदना नदी वो कन्हैया भाग चले राम जी। दही भाग हाथ में लगा हुआ है। सखा दौड़ कर राम जी गले लगाए, अरे भैया हमारा सखा रघुनंदन आ गया, आगे हमारी एक महात्मा ने दृश्य को लिखा कि चले भाजी दही भात मुख पे चले भाज दही भात अरे आए यहाँ सभी थे ये निर्गुण के आए चले जाने से सब दुखी हो गए। तो आते अपने हाथों में दही भाई और मुख पर लपेटे हुए हैं और सखाओं ने कहा, अरे भैया राघव आप पिता की प्रसाद खाने चले गए हमें छोड़कर। नहीं के भैया तेरे लिए मैं लाया हूँ अपने हाथों का प्रसाद, सबको लगे देने और बच्चे तो बहुत ज्यादा हैं, प्रसाद जितना को दिए और लोगों ने कहा हम लोगों को नहीं मिला है, हम लोग लेंगे प्रसाद। कैसे लोग भैया प्रसादी निमित्त मुख चुमलिए हरिजन प्रसादी निमित्त मुख चुमलिए बिना धोए इस तरह से भगवान ने वो बच्चे लोगों का मुख में लपटाया हुआ दही भाई सब अपना काट गए, आनंद ले लिए। भगवान ऐसे ही खोले भारे हैं, उनके मुख के काटने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, प्रेम होना चाहिए। यहाँ पर दो भाव आपको मालूम हुआ कि भगवान नीति निपुण है। बच्चे लोगों का संग छोड़कर अगर माँ के पकड़ में आ भी गए तो वहाँ से भाग गए, बच्चों के शादी हो गए। ये भगवान का स्वभाव है और यह स्वभाव शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी कहीं अपने स्वार्थ में पढ़कर अपने मित्र को साथी को भूलना चाहिए। और दूसरा भाव एक भक्ति की भावना में भी है कि कोई भगवान को सिर्फ बुलाएगा तो भगवान नहीं आते हैं। हमारे बिंदु गोस्वामी ने लिखा है, यदि चाहे कि कन्हैया की नजर हो